चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग, सेशन को लाइव ज्वाइन कर लीजिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कल भी बोला था कि हम लोग हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको कंटिन्यू रखेंगे और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। थैंक यू थैंक यू। कल हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आज भी हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे और मोर ओवर हम इस तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। बट उसके पहले कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम को लेकर आपका अप्रोच या मैथमेटिक्स को लेकर आपके मन की विचारधारा किस तरीके से थोड़ी बदली है। बदलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैथ्स बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ये शायद आपके सब्जेक्ट में एक लौती चीज़ है जिसको पढ़कर आपकी नींद भागेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप रिफ्रेशिंग फील करेंगे और एक बार मैथ्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे तो फिर मज़ा भी उतना ही आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। नाउ व्हाट इज दिस यूनिट डिजिट? और हालांकि मैंने कल भी नंबर फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, आज फिर से मैं एक बार नंबर फॉर्मेशन के बारे में बता दूंगा और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे यूनिट डिजिट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर ऑल नंबर्स बनते कैसे हैं। देखो, नंबर्स के बनने का हिसाब बहुत सिंपल है। एक 2 डिजिट का नंबर कैसा दिखता है, एक 3 डिजिट का नंबर कैसा दिखता है, एक 4 डिजिट का नंबर कैसा दिखता है, वो सभी आप लोगों को पता है। जैसे सपोज मैंने लिखा 23। अब जैसा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, लगभग बिल्कुल वैसा ही हम लोग मैथमेटिकली करते हैं। 23 इज बेसिकली नथिंग बट 20 + 3। ओके, आई डोंट नो वो 11 वाली सीरीज के साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि 11 के बाद 12 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, फिर 14 आ जाता है, जबकि बाकी सारे जितने हैं वो बड़े बढ़िया चलते हैं। इनने नाम देने में कुछ तो गड़बड़ कर दिए। जैसे 20 के बाद 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 30 के बाद 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है ना। 40 के बाद 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है। तो 11 के बाद 11, 11, 11 आना चाहिए, बट दैट डजंट वर्क आउट। वो ऐसे काम नहीं करता। 11 की सीरीज थोड़ी सी अलग है। 11 के बाद 12, 13, 14 आता है। ठीक है, तो 23 को बिल्कुल वैसे ही हम लोग प्रोनाउंस करते हैं जैसा हम मैथमेटिकली उसको लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 123, तो 123 को हम लोग लिखेंगे ऐसा, बट जैसा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लगभग वैसा ही एडिशन भी करते हैं कि 100 + 20 + 3, राइट? ऐसा ही करते हैं हम लोग। हाँ। तो ये जो भी आप नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब यहां पर मुझे आपको एक चीज सिखानी है, दैट इज राइटिंग अ 2 डिजिट नंबर और अ 3 डिजिट नंबर। कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला जाता है कि आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है। अब देखो, क्वेश्चन में 2 तरीके की अप्रोच फॉलो की जाती है। पहले बोलता है कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर कितने डिजिट का है, क्या नंबर है, कुछ नहीं पता, बस एक नंबर है। तो जब आपसे कहा जाता है एक नंबर है, तो हम जनरली एक्स लेते थे बचपन में, वाई लेते थे बचपन में, है ना। बहुत हो गया तो ए ले लिया या बी ले लिया या पी ले लिया या क्यू ले लिया या एम ले लिया, एन ले लिया। इस तरीके के हम लोग अल्फाबेट्स मान लेते थे कि कोई एक नंबर है। बट क्वेश्चन में जब आपसे बोला जाता है मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, तो अब ये जो 2 डिजिट के नंबर उसने कहे, यहां पर दोनों डिजिट मायने रखते हैं। जब मैं सिर्फ x लेता हूं तो इसमें सारे डिजिट्स घुल मिलकर अंदर ही समा जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितने डिजिट का नंबर है, क्या डिजिट पहला है, 23 है कि 32 है कि 45 है कि 67 है, क्या है, नहीं पता चलता। जबकि जब हम लोग बात करते हैं राइटिंग अ 2 डिजिट नंबर, स्पेसिफिकली मैंने आपको कहा कि 2 डिजिट का एक नंबर लिखो, तो यहां पर जो डिजिट है उसका मायने रहता है, यानी उस डिजिट को भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा एक 2 डिजिट का नंबर लिखो, तब आप 2 डिजिट के नंबर के नाम पे 10x + y लिखेंगे। अब आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर देख लो, वो इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। जैसे 34, तो 30 + 4, 45, 40 + 5, 76, 70 + 6। अब इसमें मुझे दोनों डिजिट पता चल रहे हैं कि जो मेरा 1s प्लेस और 10s प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां इसको 4 लिखा, इसको 3 लिखा, तो ये नंबर इवेंचुअली बनेगा 43। अब इस 43 में जो यूनिट डिजिट पर है वो 3 है और जो 10s प्लेस पर है वो 4 है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर लिखो 54, तो 54 में डिजिट्स क्या क्या है अब समझना। मैं अगर बात कर रहा हूं 54 एज अ नंबर एंड 54 के डिजिट्स, दोनों अलग अलग चीज है।
एज अ नंबर वो कंप्लीट नंबर है 54। पर अगर डिजिट्स की बात करूं तो उसमें दो डिजिट हैं, कौन कौन से, एक है 5 एंड एक है 4। तो जब भी मैं आपको दो डिजिट का नंबर लिखने बोलूंगा तो आप इस दो डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। क्या कोई मुझे बता सकता है तीन डिजिट का नंबर किस फॉर्म में लिखा जाए? जरूरी नहीं एक्स वाई यूज करो, एबीसी यूज कर सकते हो, 25 और अल्फाबेट्स पढ़े हैं, कोई भी यूज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं तीन डिजिट का नंबर लिखो, तो तीन डिजिट का नंबर आप लोग कैसे लिखोगे? तीन डिजिट के नंबर के लिए हम लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। अब ध्यान से देखोगे तो ये यूनिट डिजिट बनेगा, ये बनेगा यूनिट डिजिट, ये बनेगा टेंस वाला प्लेस है ना, और ये बनेगा 100 वाला प्लेस। बोलो बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोग थ्री डिजिट वाला नंबर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 100x प्लस 10y प्लस z, तो टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, ये सब आपने सीख लिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो नंबर है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है। कल भी हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बात की थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कुछ नंबर है, इनका यूनिट डिजिट निकालिए, सॉरी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने भूल गया, बट सिंपल है, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इन सभी के आपको यूनिट डिजिट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं शुरुआत में आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग दी होल कैलकुलेशन। पूरा कैलकुलेशन तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि भाई साहब यूनिट डिजिट बता दो बस तुम। अगर मैं इस नंबर को कैलकुलेट करूं तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसमें तो कुछ प्लस हुआ ना माइनस हुआ, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। प्रीटी सिंपल, प्रीटी इजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आओ दूसरा देखते हैं। अगर मैं पूछूं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो पहली चीज तो ये दो नंबर हैं, दोनों का एडिशन होगा, उसके बाद यूनिट डिजिट निकल कर आएगा। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप इसको ऐड कैसे करते हैं? तो देखो बचपन में हमको ये साफ साफ बचपन में सिखाया गया था कि सुनो भाई, हमेशा यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखनी होती है, उसके बाद प्लस या माइनस किया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? तो जैसे मैं यहां से अगर यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखूंगा और 4 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। अच्छा, अगर मान लो ये दो डिजिट का नंबर आता, जैसे 4 प्लस 7 हो जाता तो 11 हो जाता, तो 11 में हम लोग 1 लिखते और 1 कैरी पहुंचा देते थे, है ना? जैसे यहां पर होने वाला है। अब तीसरे केस में जब मैं यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखूंगा, अच्छा ये नंबर खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। मैं फिलहाल टारगेट पर फोकस कर रहा हूं। अगर मुझे इन सबको ऐड करना पड़ा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो इन सबको ऐड करते हैं। चलो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में 0 हम लोग यूनिट में लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा, और पीछे वाले नंबर से तो मुझे वैसे भी मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। नाइस, वेरी गुड। लास्ट वाले का यूनिट डिजिट बताना कोई बहुत मुश्किल बात है क्या? नहीं है। कितना यूनिट डिजिट आएगा इसका बताओ? इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? अब देखो बीच में माइनस का साइन है, तो 3 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, पीछे के नंबर से मुझे वैसे भी मतलब नहीं है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम जो यहां पर आपको दिखाई देगी वो तब दिखाई देगी जब आपका जो ओरिजिनल नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है, उसका यूनिट डिजिट छोटा निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 2 3 4 1 माइनस 1 2 3 4, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कैरी लेना पड़ेगा। बचपन में कैरी वाला कंसेप्ट याद है ना? कैरी लेते थे। तो जैसे ये 4 था तो पहले तो ये 4 से 3 हो जाएगा और ये 1 का 11 हो जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। पीछे क्या नंबर आ रहा है मुझे वैसे भी मतलब नहीं है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? अगेन इसका 7 आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? यूनिट डिजिट निकालना कोई बहुत महान काम है क्या? जब प्लस माइनस हो रहा हो तब शायद बहुत महान काम नहीं है, पर जब चीजें मल्टीप्लिकेशन के लेवल पर आ जाएं तब क्या यूनिट डिजिट निकालना कोई महान काम होगा? आओ देखते हैं। पहले कुछ जरा बेसिक कैलकुलेशन फटाफट जरा इसका देखकर बता दो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा पहले वाले का? अच्छा, इतनी देर में मेरे ख्याल से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब मैं यूनिट डिजिट निकालता हूं तो एक्चुअली मुझे पूरे नंबर से मतलब होता भी नहीं है, मेरा पूरा फोकस होता है यूनिट डिजिट पर। तो अगर मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट निकालना है
तो इसका मतलब है कि 3, 4, 2 और 8, बस इतने ही काम के नंबर्स हैं मेरे पास। पीछे के नंबर्स में क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 में से 8 गया तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1। प्रिटी इजी, आसान काम था ना। चलो ये वाला बताना जरा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? थोड़े से नंबर बड़े करके देख लेते हैं भाई, क्या पता मामले गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलो बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो एक बहुत छोटा सा नियम है जो मुझे लगता है हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है कि पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। यही कहता है बॉड मास, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो पहले एडिशन वाले काम कर लेते हैं। एडिशन के नाम पर 5, 6 और 4 ये सारे नंबर्स पहले ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 11, 11 प्लस 4 इज 15। ये तीन नंबर्स को ऐड करके मुझे कोई एक नंबर मिलेगा जिसके यूनिट डिजिट में 5 है। अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें मुझे ये वाला नंबर माइनस करना है, ये वाला जिसके यूनिट डिजिट में 8 है। मैं क्या कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? मैंने पहले जो भी प्लस वाले नंबर्स थे उनको प्लस किया, एक नंबर बनाया, उसके यूनिट डिजिट में 5 है। फिर इस वाले नंबर को मैंने यहां लिखा है जिसके यूनिट डिजिट में 8 है। अब जब मैं माइनस करने जाऊंगा तो सबसे पहली बात, ये 5 बेचारा छोटा है, इसका 15 करना पड़ेगा। अच्छा पीछे नंबर्स हैं तो ये उससे कैरी एरी लेके अपना काम निकाल लेगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 7 आएगा। एनी डाउट? क्लियर है? थर्ड वाले का आंसर तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हो, क्या कि हमेशा पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट से हो। डजंट मैटर वो 3 डिजिट के नंबर हैं या 4 डिजिट के नंबर हैं या 1 डिजिट का नंबर है। याद करने की कोशिश करते हैं बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, है ना? थोड़ा सा याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि 112 इंटू 224, ऐसे लिखा है ना? हाँ, इंटू 224। अच्छा जब हम लोग पहला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट टू यूनिट डिजिट 4 2 8 लिखते हैं। उसके बाद 4 4, फिर ऐसा क्रॉस क्रॉस, मतलब ऐसा क्रॉस करके फिर कुछ कुछ नंबर यहाँ लिखते हैं, फिर 2 क्रॉस लगाते हैं, फिर कुछ कुछ नंबर यहाँ लिखते हैं, फिर इन सबको ऐड करते हैं। अच्छा इन सबको ऐड करते समय भी आप जरा एक बात नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि अगेन यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको बाकी नंबर्स की जरूरत थी ही नहीं। आप तो बहुत सिंपली बता सकते थे 4 2 8, बात खत्म। इसके नीचे वैसे भी सारे क्रॉस आएंगे, यूनिट डिजिट 8 होगा, डजंट मैटर पीछे नंबर कितना भी बड़ा हो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आपने दिया है, यूनिट डिजिट 8 होगा। बिंगो। नाउ व्हाट्स दिस, इसका क्या करेंगे? इसके साथ जब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सर अगर मैं 6 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक सिंगल डिजिट नहीं 2 डिजिट आते हैं। अगला जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि सर 6 4 जो 24 आया है तो क्या इस पूरे 24 को इंटू 3 करना पड़ेगा, या मैं क्या करूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है फिर इसको उसमें मल्टीप्लाई करना है। इतनी लंबी पंचायत फैलानी ही नहीं है। हम लोग रायता जितना कम हो सके उतना फैलाएंगे। क्या करेंगे? मतलब केवल यूनिट डिजिट से है, क्योंकि यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन ही यूनिट डिजिट को आंसर देगा या यूनिट डिजिट देगा। तो बेसिकली मुझे पीछे वाले नंबर से कोई मतलब होता भी नहीं है। जैसे ये 78 से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये 98 से मुझे कोई मतलब नहीं है, 36 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है केवल 6 4 और 3 से। और इस पर भी जब नंबर मल्टीप्लाई होकर डबल डिजिट में आते हैं तो मुझे उन डबल डिजिट का भी जो यूनिट डिजिट है उससे मतलब है। तो बेसिकली 6 4 24 का केवल 4, 4 3 12 का केवल 2, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, आप लोग तो समझदार हैं। किसने कहा आपकी मैथ्स खराब है? बहुत बढ़िया चल रही है आपकी मैथ्स, एक नंबर। आंसर क्या लगता है? इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या किसी के मन में कोई आचार विचार ख्याल है? अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब ये देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हे राम, सर ने तो बहुत ही महान सवाल पटका है। इससे फालतू सवाल नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा दिमाग को जगा कर रखने की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? लास्ट में 0 आता है।
100 का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 जीरो आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 3 जीरो आएगा। अब इस हिंट से अगर आप समझ गए कि यार 2 इंटू 5 करने पर मुझे 10 मिलेगा, और अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि बाकी सारे नंबर्स को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डजंट मैटर वो नंबर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अगर वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो सही है? मुश्किल था क्या? सिर्फ दिखने में लंबा और खतरनाक। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करके मैं 99 तक जाऊं और आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? भाई बीच में कहीं 10 आया होगा, वो 10 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वैसे तो कई बार 10 आया होगा, वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कई बार 0 आएगा आखिरी में, पर लास्ट में एक बार यूनिट डिजिट तो लास्ट में 0 ही आना है ना? सही है? तो सुनो, जैसे मैंने कहा इन सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी नंबर हो 4 5 2 इंटू, अगर मैं 10 कर रहा हूं तो लास्ट में तो आप इसको 0 ही लिखते हो ना, 4 5 2 0, लास्ट में 0 आता है। अच्छा, किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसके लास्ट में 2 0 आ जाएगा। किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसके लास्ट में 3 0 आ जाएगा। हाँ, डेसिमल नहीं होना चाहिए उसमें, डेसिमल होता है तो फिर डेसिमल खसकता है इधर उधर, ठीक है? सर व्हाट अबाउट 1? 1 इफेक्ट ही कहां करता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन को? आप किसी भी नंबर पे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलता है, तो डजंट मैटर। आप 10 में भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी लास्ट में यूनिट डिजिट तो 0 ही मिलेगा, 200 में भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं यूनिट डिजिट निकालना आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अभी थोड़ा बहुत ही हुआ है क्योंकि आगे अभी पेचीदा सवाल आने बाकी हैं। अब जरा पेचीदा सवालों पर चलते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोलूं इस कैलकुलेशन में, इस इक्वेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, डोंट वरी, हमें काम केवल और केवल यूनिट डिजिट से। तो एक्चुअली नंबर कितना बड़ा है उससे तो डरने की जरूरत है ही नहीं, ना वो देखने की जरूरत है। मैं तो इस इक्वेशन को देखकर यह सोच रहा हूं कि 6 + 7 × 4 - 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। और क्या यही नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि सबका यूनिट डिजिट ही तो मैटर करता है, सही है? तो ये पूरा नंबर है, इसका यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट ले लो। हाँ, बीच में सारे साइन वही रहेंगे जो ऑपरेशन करना है भाई, प्लस करना है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे, सही है? अब यहां पर आपको अगेन बॉड मास की थोड़ी सी इज्जत करनी है। बॉड मास क्या कहता है? बेसिक नियम है बॉड मास, बचपन में हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है। बॉड मास, बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ भी है नहीं, सबसे पहले फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्सट्रैक्शन होगा, सही है? तो मुझे बताओ इन सारे कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। चलो, 7 4 28 का 8। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद भी आपको कोई नंबर 2 डिजिट में मिलता है तो उस 2 डिजिट का भी यूनिट डिजिट ही आप ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया। अब क्या है? 6 + 8 - 9। अब ये कैलकुलेशन बचा है, तो चलो बताओ 6 + 8 कितना होता है? 14 होता है। भाई अगला नंबर किसका है? प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करता हूं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 14 का 4 आ जाएगा -9। अब यहां पर जब मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि यूनिट डिजिट होने का यह मतलब नहीं है कि वो इकलौता नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर था, इसके आखिरी में 6 था, इसके आखिरी में 8 था, इसके आखिरी में 9 था। ये मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करने के बाद ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके आखिरी में 4 है, इसके आखिरी में 9 है। तो अगर ये छोटा भी पड़ता है तो ये पीछे वाले से कैरी लेके अपने आप को 14 बनाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना यूनिट डिजिट बचेगा? बहुत बढ़िया, बोलो ठीक है। देखो, जिसको पिछला समझ में नहीं आया वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट जो मैं अभी बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं यही
इसी तरीके के सवाल आपको मोर और लेस एग्जाम में देखने मिलेंगे और इससे थोड़े ज्यादा टिपिकल ही देखने मिलेंगे। ठीक है, चलो यहां तक मेरे ख्याल से बात सभी को समझ में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन है ये, जैसा कि मैंने कहा ज्यादा प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो होता ही रहता है, वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो सुनो, मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। 2 सेकंड के लिए दिमाग में सोच कर देखो कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो केवल यूनिट डिजिट से काम होता है, तो मतलब तो मुझे केवल इस 2, इसके आखिरी वाला 2, इसके 2 और इसके 2 से, और अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। 1 कैरी एरी पहुंच जाएगा, उसको जाने दो। बोलो ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ 212 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या जवाब होगा अब आपके पास? क्या इसका आंसर भी सेम होगा या कुछ अलग होगा? अब देखो, पावर 4 का मतलब क्या होता है? पावर 4 का मतलब होता है कि वही नंबर 4 बार रिपीट होगा। तो बेसिकली इसकी पावर 4 लिखो या इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखो, बात तो एक ही है। तो जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही यूनिट डिजिट इसका भी होगा। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। 6 आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा पर उसके यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं इस पावर को थोड़ा सा बढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 172 की पावर, सपोज मैंने लिख दिया 7, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एनी गेसेस? मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने में गलत मत करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सर मीन्स में आंसर नहीं होना चाहिए क्या? मीन्स में आंसर नहीं होना चाहिए मतलब 4 पक्का? अब देखो, किसी भी नंबर को 7 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, और मैं कह रहा हूं कि आपको कौन सा 7 बार पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना है? आपको तो केवल यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो बजाय कि आप इस पूरे नंबर को 7 बार लिखो, मैं तो कह रहा हूं 2 को ही 7 बार लिखो ना। उस पूरे नंबर में भी मल्टीप्लाई हो तो केवल 2 को ही करोगे। कितना हो गया? 4 और 2 6, नहीं 3 और 2 5, 6 और 7। भाई आखिरी में आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट डिजिट्स को ही तो मल्टीप्लाई करोगे। तो बजाय कि पूरा नंबर 7 बार लिखने के, यूनिट डिजिट को ही 7 बार लिखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। याद रखना, जैसे ये 16 हो जाए तो इसको 16 का 6 मान लेना, ठीक है। 6 दूनी 12, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैंने बस इतना ध्यान रखा कि जो भी नंबर्स हों उनका केवल यूनिट डिजिट ही काउंट किया जाए, ठीक है, उनका केवल यूनिट डिजिट। देखो 8 दूनी 16, यहां से डबल डिजिट चालू हो रहे थे, तो 16 में से मुझे काम तो केवल 6 से ही था। अगेन 1 तो मेरे लिए यूजलेस था, तो मैंने सिर्फ 6 को आगे मल्टीप्लाई किया, तो 6 2 12, अगेन 2 डिजिट हो गया, पर अगेन 1 तो मेरे लिए यूजलेस था, तो फिर 2 2 2 4, 4 2 8। इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने, 8 ही आएगा। नाइस। अगली समस्या क्या हो सकती है पता? व्हाट हैपन्स अगर पावर 17 हो जाए? अब आपका दिमाग खराब होने के चांसेस हैं। बोले सर देखो, मजदूरी करवाना है तो ऐसे ही करवा लो, ये क्या मजाक कर रहे हो, है ना, कि कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 12, 15, मतलब धीरे धीरे आप तो बढ़ाते ही जा रहे हो। मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इवन 171 का भी पूछा हुआ है। माइनस में आंसर क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होता। जब भी कोई डिजिट, कभी तुमने ऐसा देखा है नंबर जिसका यूनिट डिजिट बस नेगेटिव में हो, पूरा नंबर माइनस में हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर किसी नंबर का सिर्फ यूनिट डिजिट नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कभी भी सिर्फ यूनिट डिजिट को नेगेटिव मत बनाना भैया, वो पॉजिटिव ही रहेगा। पूरा नंबर माइनस में हो सकता है, दैट डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि मुझे तो मतलब केवल यूनिट डिजिट से, मैं तो उतना सोच ही नहीं रहा।
मेरा उतना ख्याल ही नहीं जा रहा है कि नंबर माइनस में होगा, मेरे को मतलब ही नहीं नंबर से, मतलबी होना जरूरी है। और यहां से 4-6 महीने मतलबी हो जाओ, ये भी मैं कहूंगा आपसे। हाँ मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक थोड़ा सा मतलबी हो जाओ। दुनियादारी, कौन क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, सबको साइड करो। ठीक है, कौन फोन कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, सब साइड कर दो। और यहां से 3 महीने बिल्कुल मतलबी हो जाओ, जैसे अभी अपन हो रहे हैं ना मतलबी, कि मुझे नहीं मतलब, मेरे को तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो कोई साइड में भी नंबर आ रहा है तो मैं उसको बक नहीं चाहिए, फिर 6 दूनी 12, फिर 1 आ गया, नहीं बट नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप इसको 171 टाइम्स तो नहीं लिखोगे, और मैं भी नहीं लिखूंगा, और आपको भी नहीं लिखना है, सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि लिखो ना, मैं ऐसा कोई होमवर्क देने वाला हूं आपको। ठीक है। तो आओ अब जरा लेवल बढ़ाते हैं। किसी ने कहा कि सर इतना लो लेवल नहीं आएगा। अरे पहले तो लो लेवल ही कराऊंगा। लो सुनो, 171 की पावर 172, सॉरी 172 की पावर 171, इसका यूनिट डिजिट निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। दिस माइट बी अ शॉर्टकट, एक आराम से शॉर्टकट है। ध्यान से देखो, आंसर 2 गलत है बेटा। हाँ, इजी वाला तो बना लो पहले। पहले बोलते इतना इजी नहीं आएगा, इंक्रीज योर लेवल, और फिर इसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो। 171, हाँ ये ठीक है। सुनो, उसका आंसर सही है। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहां पर। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है इसका यूनिट डिजिट क्या है और इसकी पावर क्या है। 2 चीजों पर काम होगा। पीछे वाले नंबर से मतलब वैसे भी नहीं था, तो केवल 2 और पावर। अच्छा, पावर के लिए भी आप इस बात पर ध्यान देंगे। अगर ये पेन ना दिख रहा हो तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा ढंग का पेन ले लेता हूं। हाँ, पावर के लिए भी आप ध्यान देंगे तो हम कहेंगे ऐसा कि इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 4 से डिवाइड करके आपको निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर समझते हो क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है वो नंबर जो डिवाइड होने के बाद शेष बच जाए, रिमाइंडर बच जाए। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, किसी भी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कुल मिलाकर रिमाइंडर के नाम पर या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं मिल सकता। तो पावर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 तो आ ही नहीं सकता। तो ध्यान से सुनो, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। अब डिवाइड करना पड़ सकता है और काटना पड़ सकता है, तो आपके लिए यूनिट डिजिट हो जाएगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बोले सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। पता है मुझे, बताता हूं। इसे कहते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है? रूल ऑफ साइक्लिसिटी कहता है कि पावर्स जो भी हो पर यूनिट डिजिट हमेशा 2 के यूनिट डिजिट, यानी अगर यूनिट डिजिट पर 2 है तो पावर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट्स है वो 2, 4, 8, 6 पर ही रिपीट होते रहेंगे। अगर यूनिट डिजिट में 3 है तो उसकी पावर कुछ भी हो 3, 9, 7, 1 पर ही रिपीट होता रहेगा। ये टेबल लिखने को लिख सकते हो, बट इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग प्रैक्टिकल चीजें समझने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। जो सवाल मुझे लग रहा था कि आएगा कि सर 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 की है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ साइक्लिसिटी। अब रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, अगर मैं प्रॉपर वो पढ़ाने निकल जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो इसको प्लीज आप एक शॉर्टकट की तरह याद रख सकते हो। और अगर नहीं रखना है, जानने की इच्छा है कि सर ये रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है या ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो एक काम करना, एक छोटा सा होमवर्क है। जिनको मन में जानने की इच्छा है कि ये क्या होता है, उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क है मेरा कि एक काम करना, घर पे बैठकर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, यहां तक आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं। और ये नंबर्स नहीं, आपको सिर्फ इनका यूनिट डिजिट लिखना है। पूरे नंबर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनका यूनिट डिजिट लिखना है। सेम आपको करना है 3 की पावर के साथ। 3 की पावर के साथ सेम काम कर लेना, ठीक है? कहां तक? और सेम आप ये सारे काम 9 के लिए तक कर लेना। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, ऐसे करके इसको 9 की पावर 11 तक करना।
और फिर आप इन सब के यूनिट डिजिट कंपेयर करना। ठीक है, इनके जब आप यूनिट डिजिट कंपेयर करोगे तो यू नोटिस अ पैटर्न ऑफ साइक्लिसिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां बता दे रहा हूं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है, ये 128 होता है, ये 256 होता है, ये 512 होता है, ये 1024 होता है और ये 2048 होता है। इन सब के अगर आप यूनिट डिजिट पर एक नजर डालोगे तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया। 2486 2486 248, अगला वाला ऑब्वियसली 6 आएगा। तो ये जो 2486 2486 2486 वाला पैटर्न है, यही पैटर्न, नॉट द सेम पैटर्न बट यही 4 डिजिट वाला पैटर्न आपको सभी जगह दिखाई देने मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा नंबर्स को या पावर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। याद रखना, पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और जो भी नंबर नीचे दिया है उसका यूनिट डिजिट को कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे ये एक लंबा चौड़ा नंबर है, अब देखकर घबराहट हो रही होगी, हाय भगवान हाय राम, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इतना लंबा कोई सवाल होता है क्या? नहीं होता इतना लंबा कोई सवाल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 7 है इसके यूनिट डिजिट पर, तो 7 लिख लेना और इसके पूरी पावर को उठाकर आपको 4 से डिवाइड करना है। अब समझ में आ गया सभी को कि 4 से ही क्यों डिवाइड करना होता है ना? हाँ तो अब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका रिमाइंडर ढूंढेंगे। क्या? रिमाइंडर। अब 4 का भी एक छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल नाम की एक चीज होती है जो कि आपको यह बताती है कि रिमाइंडर कितना आ सकता है। ठीक है, 4 और 9 की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अरे भाई मैं समझता हूं तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता है, मुझे पता है कि तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि सर 4 और 9 की डिविजिबिलिटी तो 2, डिविजिबिलिटी साइकिल तो 2 की होती है, वो मैं जान रहा हूं। पर क्या हर किसी केस के लिए अलग, किसी के लिए 2 याद करवाऊंगा, किसी के लिए 4 याद करवाऊंगा? एक मोटा मोटा सबके लिए 4 मान लो ना यार, क्यों चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना, है ना? क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना? कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने की। सबका डिविजिबिलिटी रूल 4 याद रख के चलो, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। ये नहीं कि इसकी पावर को 2 से करूंगा, इसकी पावर को 4 से करूंगा। मान लो क्वेश्चन में कभी ऊपर नीचे हो गया तो एक याद रखो, 7 है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, 1 को पावर में चढ़ा देना, 7 की पावर 1 इज 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा, बात खत्म। जीवन में इतनी समस्याएं हैं भी नहीं जितनी तुम खुद बना रहे हो। तो समस्याओं को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, चीजों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। चलो अगला नंबर क्या है? 8। तो इसके यूनिट डिजिट पर है 8 और इसकी पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो देखो 32 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, 32 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 8 की पावर 2 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो इस पूरे नंबर का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, बात खत्म हो गई। 4 की डिवीजन का रूल प्लीज। अरे क्या करना जान के, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करो, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करो। और नंबर्स देता हूं, प्रैक्टिस ही करनी है ना, मैं समझ रहा हूं, और नंबर देता हूं। चलो तुम्हारे हिसाब से कोई भी नंबर ले लेना, 1964। इसकी पावर में तुम्हें जो लग रहा है अच्छा चढ़ा देना, 1111, मैंने ऐसा लिख दिया। चलो अब इसको देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है। भाई देखो इस पूरे नंबर में मुझे वैसे भी यूनिट डिजिट ही निकालना है, और अभी तक भी हम जब यूनिट डिजिट निकाल रहे थे तो काम किससे ले रहे थे? जितने पीछे अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं हर बार हमने केवल मतलब किससे रखा है? यूनिट डिजिट, है ना। उसके पीछे भी मतलब किससे रखा था? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो पीछे नंबर कितना बड़ा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा जो भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट मुझे पता चल जाए। हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। यूनिट डिजिट 4। अब पावर को कितने से डिवाइड करोगे? हमेशा पावर को 4 से ही डिवाइड करना, और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। क्या सबका रिमाइंडर 3 आया? बोलो ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। याद कर लो गुरु, याद कर लो, यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल टेंशन मत लो उस बात का।
जहां कुछ अलग होना होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि भैया यहां आपको थोड़ा सा संभल कर काम करने की जरूरत है। ठीक है, सुनो, रिमाइंडर 3 आया। अब 4 की पावर 3 क्या होता है? अगर याद नहीं है तो सुनो, 4 इंटू 4 ऐसा तो लिख ही सकते हो 4 की पावर 3 को। 4 4 16 का 6, 6 4 24 का 4, यूनिट डिजिट लिख लेना 4, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। अब जिनके मन में अभी भी थोड़ा सा वो है कि सर पावर 4 से ही क्यों डिवाइड हो रही है, तो कारण मैंने अभी आपको यही समझाया कि ध्यान से देखो, इन सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट जो है किसी पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। क्या पैटर्न है वो? 2 4 8 6, डजेंट मैटर, पैटर्न भी गया तेल लेने। कितने नंबर के बाद ये रिपीट हुआ? तो 1 2 3 4 के बाद फिर रिपीट हुआ, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर रिपीट हुआ, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर रिपीट हुआ। तो ये क्या होता है, हर चौथी पावर के बाद ये जो यूनिट डिजिट्स हैं ये रिपीट हो जाते हैं। कौन सी पावर के बाद? हर फोर्थ पावर के बाद। ठीक है। सर रिमाइंडर 2 डिजिट का आए, रिमाइंडर कैसे 2 डिजिट? 4 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 डिजिट का कैसे आएगा? ठीक है, तो क्योंकि हर पावर 4 के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लगते हैं, इसीलिए हमने पावर को ही 4 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। बस ये सिंपल सा रीजन समझ लो। ठीक है। सर रिमाइंडर 0 1 2 3 होता है? हाँ, 0 1 2 3 में ही इतना ही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 4 से छोटा आएगा? हाँ बिल्कुल सही है। 2 डिजिट का आएगा ही नहीं? बिल्कुल सही है, यही तो मैं समझा रहा हूं। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस इतना ही आएगा। इनके अलावा और कोई रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। अब देखो, इसमें भी एक छोटा सा पेंच है, एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत कहां पर है? जब आपका रिमाइंडर 0 आने लगता है तब थोड़ी सी दिक्कत शुरू होती है। कैसे? जरा ये देखो, पहले वाले केस में एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अच्छा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तब तक टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब लूंगा टेंशन में। अभी क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सुनो, यूनिट डिजिट पकड़ो, कितना आएगा? 4। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और निकालेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा? 3 आएगा? बोलो हाँ। 4 की पावर 3, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था उस पर भी सेम सिचुएशन बन गई थी। 4 की पावर 3 क्या होता है? वापस 4 आ गया? बोलो हाँ। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम वहां पर आएगी, जैसे इसका यूनिट डिजिट तो 8 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम वहां पर आएगी जब रिमाइंडर 0 आने लगेगा। रिमाइंडर कब आता है? रिमाइंडर तब निकल के आता है जब आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। भाई ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था 4 से, इसलिए रिमाइंडर आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये नंबर पूरे पूरे 4 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए रिमाइंडर आया। ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए रिमाइंडर आया। जो नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा इसका रिमाइंडर 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम रिमाइंडर क्या बोलते हैं? 0। सही बात है, किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो, जब कभी आपके सामने रिमाइंडर 0 आए, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आए, तो समझ जाना कि आपको पावर में 0 नहीं, आपको पावर में 4 लिखना है। यही इकलौता पॉइंट है यहां पर। क्या? कि अगर आपका रिमाइंडर 1 2 3 आएगा कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 0 आता है, 0 आने का मतलब समझ गए ना? 0 आने का मतलब कि वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। किससे? 4 से। अब जैसे 8 8 8 8 साफ साफ दिख रहा है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 बार में सारे नंबर कट जाएंगे।
तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए, पर क्या हम पावर में जीरो लिख सकते हैं? एक्चुअली किसी भी नंबर की पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो इसीलिए हम यहां पर जीरो ना लिखकर फोर लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब 8 की पावर 4 क्या होता है? 8 की पावर 4 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके यूनिट डिजिट निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे? लो भैया, 8 8 जा 64 का 4, 8 4 8 4 जा 32 का 2, 8 2 जा 16 का 6, तो यूनिट डिजिट कितना आया? 6। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। सर 6844 वाले का आंसर 4 आएगा, 6 नहीं। 8644 वाले का आंसर 4 आएगा, 6 नहीं। अच्छा 52 पूरा पूरा कैंसिल होगा तो 3 बचेगा ना। अच्छा सॉरी, ओके ओके, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा कर लेना। 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 का 4, हाँ सही है, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूं रिमाइंडर निकालने में दिक्कत हो रही है। आओ आपको रिमाइंडर का भी सॉल्यूशन दिए देता हूं। मैं समझ गया रिमाइंडर निकालने। मुझे लग रहा था कि थोड़ी मेहनत करके डिवाइड कर लोगे, पर नहीं, तुम लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। तुम कहते हो कि इसका भी शॉर्टकट बता दो सर। लो सुनो, दुनिया में हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता बाबू भैया। पर सुनो, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4, मान लो मुझे इसको पता करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, डजेंट मैटर वो नंबर पावर में हो कुछ भी हो, मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि कोई नंबर है, मुझे ये पता करना है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर आपको ये पता करना है। तो आप इस पूरे नंबर को ध्यान से देखोगे ही नहीं, आप केवल आखिरी के 2 नंबर चेक करोगे। कितने? आखिरी के 2 नंबर। कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कहलाता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल 7 2 3 1 ऐसा भी लिख दिया मैंने, इसको 4 से डिवाइड करने बोला, तो आपका ध्यान केवल आखिरी के 2 डिजिट पर होना चाहिए। 1 1 1 1, आपका ध्यान आखिरी के केवल 2 डिजिट पर होना चाहिए। 7 4 5 5, आपका ध्यान केवल आखिरी के 2 डिजिट पर होना चाहिए। अगर आखिरी के 2 डिजिट पूरा पूरा डिवाइड हो गए तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर आखिरी के 2 डिजिट पूरे डिवाइड नहीं हुए तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। या जो रिमाइंडर आखिरी के 2 नंबर देंगे वही रिमाइंडर आपको पूरा नंबर डिवाइड करने पर भी मिलेगा। जैसे 34, अच्छा 34 को तो आप डिवाइड कर सकते हो ना 4 से, कितनी बार में जाएगा? 8 4 जा 32 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। बोलो ठीक है। और अब आप पूरा नंबर भी डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 2 ही मिलेगा आपको। 31 को 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा? तो 4 का टेबल पढ़ो, 28, फिर 32 आ जाता है, 32 तो आगे निकल गया ना, 28, तो 28 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। इस पूरे नंबर को भी उठाकर डिवाइड करके देखो, 3 रिमाइंडर आएगा। 11, कोई पूछ रहा था ना कि सर रिमाइंडर कैसे निकला? 11 में 11 यानी 1111 में केवल आखिरी के 2 नंबर देखो, कितना है आखिरी के 2 नंबर? आखिरी के 2 नंबर आता है 11। 11 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। वैसे ही 7455 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं करना, आखिरी के 2 डिजिट देख लो बस। 55, भाई 4 के टेबल में 52 तक आता है, 52 के बाद सीधा 56 आता है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए आपके। पावर 4 से ही क्यों डिवाइड करनी है, रिमाइंडर कैसे निकालना है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर में 4 रखना है। अब ये भी समझ लो जरा 2-4 चीजें। क्या?
कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी पावर का उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ नंबर क्या है, दुनिया से परे होते हैं। जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे वो नंबर्स जिनकी पावर जिनका यूनिट डिजिट 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये कोई भी नंबर लिखाओ, डजेंट मैटर, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो तुम पावर चाहे जो चढ़ा दो, इसका यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं भाई? 1 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। ऐसा ही एक प्यारा छोटा सा नंबर है 0। अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो पावर कुछ भी चढ़ा दो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? दो और ऐसे नंबर है जिनमें से एक शायद आपने गैस कर लिया होगा, 5। अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 लिखा है तो तुम इसकी पावर कुछ भी चढ़ा दो, इसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। सही बोल रहा हूं? और एक नंबर जो शायद कुछ कम लोगों ने गेस किया होगा वो है 6। किसी नंबर के आखिरी में अगर 6 लिखा है तो इसकी पावर कुछ भी चढ़ा दो, आपको यूनिट डिजिट पर 6 ही मिलेगा। तो इन नंबर्स के लिए आपको चिंता करने या कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। रोहित पूछ रहे रिमाइंडर कैसे निकालें? वीडियो को पीछे करके देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो सुनो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, एक बार रीराइट कर देता हूं उसको। 12 की पावर 11, 13 की पावर 12, ठीक है, 14 की पावर 13 और 15 की पावर 14। यहां मल्टीप्लाई है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। सबसे पहले तो 12 की पावर 11 में, वो चाहे 12 हो कि चाहे 112 हो कि चाहे 1112 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इधर काम केवल 2 से है। सही बात है। और जब 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आता है, बोलो हाँ। वैसे यहां पर भी मतलब केवल 3 से है। और जब इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो याद रखना रिमाइंडर 0 आता है, और 0 की जगह मैं पावर में 4 लिखता हूं। वैसे यहां पर भी 4 की पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। और ये 5 लिखा है ना, पावर देखने की भी जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब इन यूनिट डिजिट्स को निकालकर मल्टीप्लाई प्लस माइनस जैसा भी सीक्वेंस है उस हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है सर, यूनिट डिजिट कहां काम आएगा? सीधा क्वेश्चन ही आएगा या फाइंड यूनिट डिजिट नंबर? देखो डिपेंड करता है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर हम कई बार इसको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सीधा क्वेश्चन आ गया तो जैसा करना है वैसा ही करना होगा। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आया तो कैलकुलेशन में कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन बोल लो, वहां पर भी कई बार काम आता है। ठीक है 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, सबको पता है। 3 की पावर 4, यूनिट डिजिट 1 आएगा, प्लस 4 की पावर 1 यानी 4 माइनस 5। पहले मल्टीप्लाई होगा 8, 8 प्लस 4 12, 12 में से 5 गया 7, यूनिट डिजिट कितना आएगा बताओ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं यही देख रहा था। जानबूझ के आंसर गलत है बेटा, जानबूझ के आंसर गलत है। बस मैं यही देखना चाह रहा था कि कौन ऑप्शन के भरोसे बैठा है। 5 कहां से आएगा? अरे भगवान, 5 कहां से आएगा? एक आदि ने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल भी नहीं पाया, पूछा, बोले सर आंसर शुड बी 7 शुड बी द आंसर। यस, 7 इज द आंसर। कहां से आ रहा है 5 तुम्हारा? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 5 आ रहा है? 8 1 8 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होने वाला है। अब ये जितना हौच पौच दिख रहा है अब ये जितना हौच पौच दिख रहा है उतना हौच पौच होता नहीं है। आपके पास पेन पेपर साइड में रफ वर्क सब होता है, तो यू कैन डू द कैलकुलेशन, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं बात सबको समझ में आ गई होगी, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए। एंड फाइनल कॉल, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। लो भाई बताओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैथ्स हैं, छोटे मोटे कैलकुलेशन गलतियां चलती रहती हैं, बेहतर यह होगा कि सारी गलतियां यहीं करके जाना, एग्जाम में गलती ना हो। देखो सभी में यूनिट डिजिट 2 है, दैट्स अ गुड थिंग। पावर 111, 112, 113, 114 है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले वाले का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, दूसरे वाले का भी 2 आएगा, तीसरे वाले का भी 2 आएगा, चौथे वाले का भी 2 आएगा, परंतु जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसका 3 आएगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या 0 को 0 लिखते हैं? नहीं, 4 लिखते हैं। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इन सब के बीच में प्लस का साइन है, तो कृपया करके प्लस कर लें और सही सही यूनिट डिजिट निकालकर प्लस करें, ठीक है। सर प्लस माइनस को नहीं मल्टीप्लाई करने वाला काम करना है। अरे बॉड मास के हिसाब से काम कर रहे हैं बाबू भैया। बॉड मास क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, आखिरी में माइनस होगा। तो चलो 2 की पावर 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में 6 लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, है ना। इन सबको जोड़ोगे यूनिट डिजिट पर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया। और अब आपके सामने कितना बड़ा नंबर आ जाए, चाहे वो नंबर में बड़ा हो या पावर में बड़ा हो, आप आराम से यूनिट डिजिट निकालकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत इस पर नहीं है? शानदार, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस पर आपको लेकर जाना चाहूंगा। जैसे क्या कहना चाहिए मुझे, ये एक सवाल है। क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे क्या बोलना चाहिए, 2 डिजिट के नंबर को लिख सकते हो। यहां पर भी थोड़ा थोड़ा हिसाब वैसा ही है। एक बार सवाल पढ़ो, क्वेश्चन खुद भी पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे बनाना है इस सवाल को। आपने सवाल पढ़ा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग, क्योंकि सिलेबस नया है ऑनेस्टली, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टीम से बोल के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिलवाऊं, ठीक है। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अभी तक किसी बुक में शायद डिफाइन भी नहीं किए गए होंगे, है ना। अभी कुछ दिन पहले तो नोटिफिकेशन आया है, तो थोड़ी सी ठंड रखो। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। जरा ये क्वेश्चन देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, देखो वो कहे कि एक नंबर है तो मैं उसे एक्स मानने तैयार हूं, पर जो वो कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि जब भी 2 डिजिट का नंबर बोले समझ जाओ दोनों डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे x बस नहीं लिखोगे, आप उसे 10x प्लस y लिखोगे। ये है एक 2 डिजिट का नंबर। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये नंबर कितना है? दिस इज एक्चुअली 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स? सम ऑफ डिजिट्स। इसमें डिजिट्स कौन कौन से थे? एक डिजिट था x और एक डिजिट था y, तो 5 टाइम्स ऑफ डिजिट का मतलब होगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई। पहले इस इक्वेशन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई, यही कहा है उसने पहली लाइन पर। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये अपने ही डिजिट्स का 5 टाइम्स है। अगली लाइन,
इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। अगर मैं इस नंबर में, कौन से नंबर में, वो जो हमने 2 डिजिट का नंबर माना है ना, उसको हमने 10x प्लस वाई लिखा है, इस नंबर में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो क्या होगा? डिजिट्स इंटरचेंज, 23 का 32 हो जाएगा, 45 का 54 हो जाएगा, 71 का 117 हो जाएगा। सही है? तो अगर x और y अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे तो ये जो नंबर है ये 10y प्लस x हो जाएगा। मतलब जो नंबर मान लो 23 था तो वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये डिजिट इंटरचेंज हो गए, पर इसको आप 20 प्लस 3 लिखोगे और इसको आप 30 प्लस 2 लिखोगे। तो इसीलिए 10x प्लस 2 सॉरी 10x प्लस वाई जो है वो इंटरचेंज होने पर 10y प्लस x बन जाता है। आंसर शुड बी 9। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। y10 क्लास की शुरुआत से देखा करो। चलो अब जरा मैं इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब क्या निकलेगा? 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर ये 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 5y आ जाएगा। कृपया करके x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जा लेना, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4y। एक तरीके से मुझे x और y का रेशियो मिल जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। और अगर इस 4 एंड 5 को मैं इस कंडीशन पर रखकर देखता हूं तो ये एग्जैक्टली मैच भी करता है। कैसे? कि अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये नंबर बन जाएगा 45, और 45 में 9 ऐड करता हूं तो क्या होता है बताओ? 45 में 9 ऐड करता हूं तो क्या होता है? डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी ये क्या हो जाता है? 54। तो उसने आपसे पूछा है इस नंबर के दोनों डिजिट्स का सम, यही पूछा है ना, सम ऑफ डिजिट्स, इस नंबर के दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा? बताओ। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर से पूरी कहानी समझनी है, फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर 2 डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई क्यों लिखा गया, उनको सेशन के स्टार्ट में मैंने समझाया था यही बात। क्या? और 2 क्या, मैंने तो 3 डिजिट का नंबर भी लिखकर बताया था ना, कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को आपको 10x प्लस वाई लिखना है, 3 डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई प्लस जेड लिखना है, बताया था। तो मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की है और सिर्फ जो उसने बोला है वही मैंने कैलकुलेट किया है या वही मैंने किया है। ठीक है? मैंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया, जैसा मुझे डायरेक्ट किया, मैं वैसा करते गया। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ा ना घटाया। ठीक? तो एक 2 डिजिट का नंबर था, वो नंबर कितने के बराबर है? 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है। तो यहां से मैंने सॉल्व करके x और y का रेशियो निकाल लिया। अब जो x और y का रेशियो आया वो 4:5 आया, यानी मेरा जो नंबर है वो 4 और 5 रखने के बाद 45 बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को एक बार क्रॉस वेरीफाई किया सेकेंड कंडीशन में भी। बेसिकली इस कंडीशन को देने की कोई खास जरूरत थी नहीं, बट इससे मुझे इन नंबर्स का क्रॉस वेरिफिकेशन मिल गया कि अगर मेरा एक नंबर 4 है और दूसरा 5 है, यानी एक डिजिट 4 है और दूसरा 5 है, तो जो नंबर होगा वो कौन सा बन जाएगा? वो नंबर बन जाएगा 4 और 5 रखने के बाद 45। अच्छा, 45 में 9 ऐड करूंगा तो 54 हो जाएगा, यानी डिजिट्स भी इंटरचेंज हो गए। तो इसका मतलब जो मेरा नंबर 45 या x और y की वैल्यू जो 4 और 5 निकल के आई है वो सही है। जिस नंबर को हमने शुरुआत में 10x प्लस वाई माना था, इसमें अगर मैं x और y की वैल्यू 4 और 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 45। उसने इन्हीं दोनों डिजिट्स का सम पूछा, इसीलिए 9 आया। कायदे से अगर वो सीधा नंबर पूछ देता ना कि मुझे वो नंबर बता दो, तो मैं तो 4 ऑप्शन में से निपटा देता कि पहला वाला ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो, तीसरा चेक कर लो, चौथा चेक कर लो। उसने चेक करने का भी मौका नहीं दिया। ठीक है? ऑप्शन से भी हम नहीं इसको बना पाए। चलो एक और क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन के ऊपर है। अच्छा, कभी कभी ना आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली, जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिकली बहुत तेज हो, आपको बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते आने चाहिए।
यानी जैसा उसने कहा है वैसा कर दो। अरे मैं कह रहा हूं कहां लगाए हो, कर दो, बात खत्म करो। क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अगर मैं उस फ्रैक्शन में दोनों नंबर्स में 3 ऐड कर देता हूं तो वो फ्रैक्शन 3/5 हो जाता है, और अगर उसी फ्रैक्शन में मैं दोनों में 5 माइनस कर देता हूं वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया था, अगर मैथ्स लगाते नहीं बन रही तो दिमाग लगा लो। कैसे दिमाग लगाओगे? जो फ्रैक्शन है वही पूछा है, वो फ्रैक्शन इन्हीं 4 में से कोई एक है, उठाकर इन 4 में से एक एक करके सब में 3-3 जोड़कर देख लो कहां पर 3/5 आ रहा है, फिर सब में 5-5 माइनस करके देख लो कहां पर 1/2 आ रहा है। अब जो तुमको आसान लग रहा हो पहले वो कर लो, कोई ऐसा भी नहीं है कि पहले 3 ही जोड़कर देखना जरूरी है, पहले 5 ही माइनस करके देखना जरूरी है। ज्यादा आसान क्या है, 5 माइनस करना। एक काम करता हूं, पहला फ्रैक्शन लेता हूं, इसमें 5 माइनस करो कितना आएगा? 21 में 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बोलो? 16 आएगा। और इसमें 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 32 आएगा। 5 माइनस करने पर रेशियो 1/2 आ गया, एल आंसर आ गया। काय का मैथ्स? सवाल मैथ्स का नहीं, सवाल एप्टीट्यूड का है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहां पर भी तो हो रहा है कि अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, इसमें 5 माइनस कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, तो क्या ये 1/2 बना? नहीं बना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी करके देख लो और इसमें भी करके देख लो, क्या कहीं और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो हो गया हमारा पहला वाला आंसर है। कवैया पल्ले पड़ा। बट डोंट वरी, मैं आपको इसका जो सही तरीका है, ये तो जुगाड़ू हो गया, ये जुगाड़ू तरीका हो गया। ठीक है, हर सवाल को जरूरी नहीं कठिन बनाओ, मैं कह रहा हूं ना, हम जीवन खुद ही कठिन बना रखे हैं, जीवन में इतनी समस्याएं है भी नहीं जितनी हमने खुद पाल रखी है। ठीक है, अब सुनो, मान लो कोई होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि नहीं सर वो सब ठीक है, हमको मेथड जानना है, तो आओ मेथड भी समझ लेते हैं। देखो इनिशियल कोई तो एक फ्रैक्शन रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं उस फ्रैक्शन को एक्स और वाई मान लेता हूं। उसने 2 कंडीशन दी है मुझे, पहले इन फ्रैक्शंस में उसने 3 ऐड करवाया है, जब मैं इन दोनों फ्रैक्शंस में 3 ऐड कर देता हूं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देता हूं, तो ये रेशियो 3/5 बन जाता है। और फिर यही रेशियो में, इसी रेशियो में जब मैं 5 माइनस कर देता हूं, इसमें भी 5 माइनस कर दूं और इसमें भी 5 माइनस कर दूं, तो ये रेशियो 1/2 बन जाता है। बोलो ठीक है? इसको देखकर बचपन की इक्वेशन वाले तरीके याद नहीं आ रहे कि अच्छा एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, फिर मैं उन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके, कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर दूंगा। ये सीधी अप्रोच होगी। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5x प्लस 15 इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3y प्लस 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बाकी सारे नंबर एक तरफ लेके जाना है। सपोज मैं 5y को उधर ले जाऊं और 9 को इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 15 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 10 इक्वल्स टू y माइनस 5। इसको उधर कर देना, उसको इधर कर देना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 5। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों में एक्स वाई है, उसमें भी एक्स वाई है, इन दोनों को उठाकर सॉल्व कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया क्या? 5 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 2, अच्छा ये 4 आएगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर भी 1/2 आ रहेगा। चलो कोई बात नहीं। सेकेंड कंडीशन वो भी अप्लाई करके देख लो। सेकेंड कंडीशन क्या थी? +3 करना है। इसमें +3 करो और इसमें +3 करो, देखो कहां पर 3/5 आता है। अगर इसका +3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24, और इसमें +3 करूंगा तो ये हो जाएगा 40। इसको आपको काटना है। कितने से काटोगे?
8 से काटना, 8 से काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा और 8 से काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है मेरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जबकि ये नंबर पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। चलो आओ ऐड करके देख लेते हैं। 7 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 10 आएगा। और 9 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 12 आएगा। क्या इसका रेशियो 3:5 है? नहीं है। इसका तो उल्टा 5:6 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। मुझे कितना चाहिए था? 3/5। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन भी निकल लिया। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन से बनाना। अगर ऑप्शन से बनाते समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास हमेशा एक लॉन्ग मेथड के नाम पर बेसिक अप्रोच हमेशा रहे है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यूनिट डिजिट समझ में आई होगी, कुछ ये 2 डिजिट 3 डिजिट वाले नंबर्स समझ में आए होंगे, फ्रैक्शन समझ में आए होंगे। अभी जैसे जैसे हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो अपन ने सिंपल नंबर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है। 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है, 3 डिजिट का नंबर कैसा होता है। इसके बाद अभी अपन सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, कैलकुलेशन थोड़ा इस तरीके से काम करेंगे तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है। जुगाड़ू मेथड, हाँ जुगाड़ू ही समझो इसको। देखो सीधी बात, तुम किस मेथड से क्वेश्चन बना रहे हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जीवन की सच्चाई है। तुम्हारे 10वीं में परसेंटेज तुम्हें याद रहेंगे, वो परसेंटेज किस कारण से बिगड़े थे वो किसी को याद नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तो इवेंचुअली अच्छा तुम खुद भी भूल जाओगे कुछ समय के बाद, हाँ कि 10वीं में मेरे साथ क्या हुआ था मुझे ढंग से याद नहीं, मैं थोड़ा बहुत बीमार पड़ा था मुझे इतना याद है, उसके कारण मेरे 10वीं के नंबर कम हो गए। बट डोंट यू थिंक वो हमेशा जीवन में एक एक्सक्यूज की तरह रहेगा? और बीइंग इंडियन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये चीज मैटर करती है। व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। डजंट मैटर आपने वो ऑप्शन से निकाला या इक्वेशन से निकाला, डजंट मैटर, काम हो रहा है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए इंडिया में जुगाड़ सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन बढ़िया आपको आज के सेशन में भी सीखने मिला होगा। आगे भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।